पुष्यमित्र की मुख्य सफलता यूनानी आक्रमणों को विफल करने में थी। यूनानियों ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा को जीतकर बृहद्रथ मौर्य के समय में अयोध्या तक आक्रमण किए। सेनापति पुष्यमित्र ने उन्हें परास्त करके वापस जाने के लिए बाध्य किया था। संभवतः पुष्यमित्र की यूनानियों के विरुद्ध इस विजय ने ही उसके सम्मान में वृद्धि करके उसे सम्राट बनने में सहायता दी थी। लेकिन पुष्यमित्र के सम्राट बनने के बाद यूनानियों ने अपने शासक डिमेट्रियस के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया और सिंधु नदी के तट पर एक युद्ध हुआ। इस युद्ध का कारण यूनानियों द्वारा पुष्यमित्र के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ लेना था। इस युद्ध में से अग्निमित्र के पुत्र वासुमित्र ने यूनानियों को परास्त किया, जिसके कारण पुष्यमित्र शुंग के समय में यूनानी सिंधु नदी से आगे नहीं बढ़ सके। यूनानियों को 2 बार परास्त करने के कारण पुष्यमित्र ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए। डिमेट्रियस का शासन 190 ईपू में इससे कुछ पूर्व डेमेट्रियस बैक्ट्रिया के राजसिंहासन पर आरूढ़ हुआ। उसके राज्यारोहण से पूर्व ही यूथिडिमास ने हिंदुकुश पर्वत को पाकर उस राज्य को जीत लिया था जिस पर सुभागसेन का शासन था। इसलिए हेरात, कंधार, सीस्तान आदि में उसके सिक्के बड़ी संख्या में उपलब्ध हुए हैं। डेमेट्रियस ने भी एक बड़ी सेना के साथ भारत पर आक्रमण किया। ग्रीक विवरणों में उसे भारत का राजा लिखा गया है और इसमें संदेह नहीं कि भारत की विजय करते हुए वह दूर तक मध्य देश में चला आया था। इस समय भारत में मौर्य वंश के निर्बल राजाओं का शासन था और मगध की सैन्य शक्ति क्षीण हो चुकी थी। सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब में काट, माल, क्षुद्रक आदि जो शक्तिशाली गणराज्य थे, इस समय वे अपनी स्वतंत्रता खो चुके थे और उनकी सैन्य शक्ति नष्ट हो गई थी। यवनों के आक्रमण को रोकने की उत्तरदायिता अब उन मौर्य सम्राटों पर थी जिन्हें भारतीय साहित्य में अधार्मिक और प्रतिज्ञा दुर्बल कहा गया है। ये सम्राट यवनों का मुकाबला कर सकने में असमर्थ रहे। सेनानी पुष्यमित्र ने उसे मारकर जो स्वयं राज्य प्राप्त कर लिया, उसका कारण भी संभवतः यही था कि यवन आक्रमण का मुकाबला न कर सकने से सेना और जनता बृहद्रथ के विरुद्ध हो गई थी। पुष्यमित्र एक वीर सैनिक तथा कुशल शासक था। वह ब्राह्मण था, फिर भी उसने क्षत्र धर्म अपनाया। लगता है कि बाल्यकाल से ही वह सामरिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। अपनी योग्यता के बल से ही वह मौर्य साम्राज्य की सेना का सेनापति बना था और धीरे धीरे साम्राज्य की सारी शक्ति उसने अपने हाथ में ले ली। अपने सैनिकों के सामने ही सम्राट का वध करके उसने सेना की अपनी लोकप्रियता का पूर्ण परिचय दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि वह एक कुशल सेनाध्यक्ष और अपने सैनिकों का अत्यंत प्रेम पात्र था। वह पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठने के बाद उसने मगध साम्राज्य को संगठित करना आरंभ कर दिया। उसने साम्राज्य के अलग होने की चेष्टा करने वाले प्रांतों को फिर से अपने अधीन किया और साम्राज्य की पश्चिमी सीमा को सुदृढ़ बनाया। उसने साम्राज्य के विस्तार को बढ़ाया और आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया। मगध साम्राज्य को सुरक्षित और सुव्यवस्थित रखने व सैनिक योग्यता का पूर्ण परिचय दिया। ब्राह्मण होने के कारण उसने वैदिक परंपरा, धर्म तथा संस्कृति की पुनर्स्थापना का सफल प्रयास किया। लुप्त हो चुके अश्वमेध यज्ञ को उसने फिर से आरंभ किया। ब्राह्मण धर्म का राजधर्म बनाकर उसने फिर से उसकी मर्यादा को स्थापित किया। संस्कृत को फिर गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त हो गया और महर्षि पतंजलि के महाभाष्य तथा मनुस्मृति इसी काल में लिखे गए। इस प्रकार पुष्यमित्र ने वैदिक संस्कृति का पुनरुद्धार किया।